गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। टीपी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसकी जो लास्ट डेफिनेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस यानी सूचना का सिद्धांत, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। वो भले ही लास्ट डेफिनेशन है लेकिन मेरा वीडियो ये लास्ट नहीं है और मेरा इस टॉपिक पर डिस्कशन भी लास्ट नहीं है। मैं इसके बाद एक और वीडियो बना करके इस टॉपिक पे और आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग करना चाहती हूँ, आप लोगों को हर कुछ बताना चाहती हूँ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस को जानने के पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसको जानने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। यानी बेरेक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैं आज बात नहीं करूंगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी उसका इम्पोर्टेंस, उसकी रिक्वायरमेंट। ये ट्रांसफर करने के टाइम पे किसी व्यक्ति को नोटिस की दरकार यानी जरूरत क्यों पड़ती है, और जब किसी चीज के होने के पीछे की वजह हमें पता चल जाती है तो वो चीज हम कभी नहीं बोलते, वो हमें हमेशा याद रहती है। इसीलिए मैं आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो जब कोई व्यक्ति जो कि ट्रांसफर करता है, जिसको ट्रांसफरर कहते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तभी करेगा जब वो प्रॉपर्टी भार से मुक्त होगी, यानी शुद्ध हिंदी में कहूं तो विलंगमों से मुक्त होगी। उस पर किसी भी तरीके का कोई कर्ज, कोई भार नहीं होना चाहिए, तभी वो उसको कर सकता है। यानी उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को किसी को लीज पर नहीं दे रखा हो, ना गिफ्ट में दे दिया हो, ना उसको सेल कर दिया हो, ना एक्सचेंज कर दिया हो, ना ही मॉर्गेज रखा हुआ हो। क्योंकि जब वो संपत्ति पहले से भार में चढ़ी हुई है तो उसका अंतरण पॉसिबल नहीं है, और ऐसा करना उस व्यक्ति की ईमानदारी है, उस व्यक्ति का सद्भाव है। यानी कि वो ऑनेस्टली में ऐसा सोचेगा कि मैं उसी संपत्ति का अंतरण करूं जिस पर कोई भार ना हो, जो बिल्कुल फ्री हो। ये उसकी ऑनेस्टली हो गई और उसका गुड फेथ हो गया। इस वजह से जो ट्रांसफरी होता है फायदा उसको भी होता है, क्योंकि वो संपत्ति लेने के पहले इस बात पर भरोसा कर रहा होता है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास आएगी उसका टाइटल, उसका जो हक है वो उसको बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से मिलेगा और वो उसका अपना होगा। उस पर कोई भी तरीके की धोखाधड़ी, धोखेबाजी शामिल नहीं होगी। लेन देन करने वाला ऐसा सोच रहा है लेकिन दुनिया वैसी है नहीं। मतलब इतनी ईमानदारी से हमेशा ट्रांसफर हो जाए किसी संपत्ति का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ईमानदारी है दुनिया में तो धोखाधड़ी भी है। जब सब कुछ पॉसिबल है तो ये क्यों नहीं। तो यही वजह है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लाने की, कि वो इस तरह के ट्रांसफर को कंट्रोल करे जो कि धोखेबाजी से किए जाते हैं, जिनको करने के पीछे किसी व्यक्ति का गुड फेथ नहीं होता, उसके पास उसको करने की ऑथोरिटी नहीं होती, वो उस संपत्ति का मालिक नहीं होता, फिर भी वो उसको ट्रांसफर करता है। लेकिन ये जो सूचना का सिद्धांत है वो इसी चीज पर रोक लगाता है। ये क्या करता है कि ये उस व्यक्ति को जानकारी दिलवाता है जिसको संपत्ति खरीदनी है, कि ये प्रॉपर्टी जो वो ले रहा है वो भार में चढ़ी हुई है या भार से मुक्त है। क्या जो देने वाला है ये उसकी संपत्ति है, जो दे रहा है वो उसी का हक है उस पर, तभी वो लेगा ना। क्योंकि जब वो जान ही जाएगा कि ये इस ट्रांसफर में फ्रॉड छुपा हुआ है, उस व्यक्ति की अपनी वो संपत्ति है ही नहीं, तो वो कभी भी नहीं लेगा। तो इसी तरह के बेईमानी वाले ट्रांसफर यानी अंतरण पर कंट्रोल करने का काम करता है ये सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम में ट्रांसफर करने की जो 6 तरीके बताए गए हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का। इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस यानी सूचना का सामयिक सिद्धांत, ये बुक में लिखा हुआ है, यानी कि किताब में भी आपको मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिन 2 तरीके के ट्रांसफर पर हम विचार कर सकते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में वैसे व्यक्ति आते हैं जो अनऑथराइज पर्सन है फिर भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं, या फिर ओस्टेंसिबल ओनर यानी दृश्यमान स्वामी, प्रत्यक्ष स्वामी, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 में भी आपको मिल जाएंगे। दृश्यमान स्वामी वो क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तो दृश्यमान स्वामी वैसा स्वामी होता है जो कि संपत्ति का मालिक नहीं होता, लेकिन उस पर वो वैसे ही अधिकार रखता है जैसे कि एक ओनर का अपनी प्रॉपर्टी पे होता है। और
एक और बात है इसमें कि उसका इंटेंशन उस प्रॉपर्टी में अपना हक साबित करना नहीं होता है, ना ही वो उस पर अपना हक लेना चाहता है। उसका बस संपत्ति पर अधिकार होता है, वो उस पर पोजीशन बनाए रखता है। वो स्वामी नहीं होता, लेकिन स्वामी वाले सारे अधिकारों का वो इस्तेमाल करता है। और ये अधिकार उस प्रॉपर्टी के मालिक ने ही उसको दिए होते हैं, अपने मन से नहीं कर रहा होता है वो। तो सेक्शन 41 को भी मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो जब मैं 41 पे वीडियो बनाऊंगी तो वहां पे अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरा आपको नोटिस का इम्पोर्टेंस समझाने का ही आज का उद्देश्य है, जो कि मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ट्रांसफर चाहे कैसे भी हो, संपत्ति का अंतरण प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए जो 6 तरीके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो रहा हो, डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फ्रॉड वाले ट्रांसफर पर ये जो धोखाधड़ी होती है, इस तरह के मामलों को बहुत हद तक रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जानकारी हो ही जाती है कि जिससे वो संपत्ति खरीद रहा है वो उसकी अपनी है ही नहीं, तो वो उसे क्यों खरीदेगा। तो यही जानकारी करवाने की कोशिश होती है इस डॉक्ट्रिन के थ्रू। यही इम्पोर्टेंट रोल है इसका, यही इसकी रेलिवेंसी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझाने में बहुत हद तक कामयाब हुई होंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आया है। मैं दोबारा जो वीडियो बनाऊंगी उसमें फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो अनलाइक कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कि अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नहीं मन करे तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने की जरूरत उनको भी है जिनको आप शेयर करेंगे, आपको भी होगी। अच्छा है ना आपके लिए कि आप अच्छा काम करेंगे। और शेयर करवाने की जरूरत मुझे भी है, क्योंकि मैं उन सब की हेल्प करना चाहती हूँ जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास में टीचर नहीं है, जो मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को सबको बता चुकी हूँ। आज के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आप लोग बस अपना ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं आपको एक और वीडियो बना के समझाना चाहूंगी। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और कुछ नहीं, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।